न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि मियां साहब इस्लामिया इन कॉलेज हाल में मंगलवार को मुस्लिम छात्रों की शैक्षिकी जागरूकता क्यों और कैसे शीर्षक पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका संचालन अनीस अहमद ने किया। डॉक्टर मिर्जा रफीउल्लाह बेग ने कहा कि अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में कहा है कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसे इंसान को खून के एक लोटने से पैदा किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का वर्णन करते हुए हमें सोचने और विचार करने पर आमादा किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही आप अपना स्थान पा सकते हैं, इसलिए माँ की गोद से कब्र तक की शिक्षा हासिल करें। वही कॉलेज के प्रबंधक महबूब सईद हारिस ने कहा कि शिक्षा कौमों की जिंदगी की वजह और जिहालत कौमों के खात्मे में की वजह है। अपने क्षेत्र और पड़ोस के बच्चों में शैक्षिकी जागरूकता लाने का प्रयास करें। हम इस कदम पर आपका सभी का साथ देंगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान ने कहा है कि यह बैठक शैक्षिकी जागरूकता लाने के लिए आयोजित की गई है। शिक्षा के माध्यम से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और एक नेक समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। वरिष्ठ शिक्षक मुख्तार अहमद ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर तथा शिक्षा से विमुख वर्ग को शिक्षा की उपयोगिता के प्रति जागृत कर हम एक संगठित शैक्षिकी क्रांति ला सकते हैं। अमली मैदान में आकर अज्ञानता को समाप्त करने का प्रयास करें। इसके अलावा मुफ्ती अख्तर हुसैन माननी, मुफ्ती मोहम्मद अजहर शमसी, एहसन जमाल बबुआ, डॉक्टर रिजवान उल हक, मोहम्मद नदीमुल्लाह अब्बासी, तंजीम अहमद, हाफिज साकिब, वरिष्ठ पत्रकार काजी रहमान एवं मौलाना सलाहुद्दीन ने अपने विचार व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ शिक्षक मुख्तार अहमद ने बताया कि तो उसको वो जो बेदारी है, ये बेदारी कम होगी। और वो जो आपने कहा कि जिसके बाद बेकार हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, तो बेसहारा नहीं होगा। और खुद जो जॉब रिलेटेड कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप हो रहा है, उससे जोड़िए। मदारिस के बच्चे सरकारी इंटर्नशिप से क्यों नहीं जुड़ते? उनको 2000 रुपये सरकार देती है, 2-4 हजार रुपये उनको प्राइवेट जॉब कंपनी वाले देते हैं, 8,000 रुपये तो कौन मिलने लगता है। फिर ऐसी सूरत हाल में इतनी दूरी क्यों है? वजह यही है कि कहीं न कहीं हम अपने आप को जमाने और असली तकाज़ों के मुताबिक जोड़ नहीं पाते। ऐसे बाहर के भी उस्ताद यहाँ पर आए हुए, खलीलाबाद से भी वहाँ पर मकतब चलता, वहाँ के उस्ताद भी तशरीफ लाए। इसी तरह से जगत बेला के उस्ताद तशरीफ लाए और सहजनवा से एक उस्ताद भी वो भी तशरीफ लाए। तो ये अतराफ के असातिज़ा भी हमारे मकतब से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए कि ये जो MSI इंटर कॉलेज में ये जो एक बहस व मुबाहिसा का एक प्रोग्राम रखा गया है, इसमें क्या बातें होने वाली हैं, उन बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए। बहरहाल अब मैं अपने असातिज़ा को मुखातब करते हुए एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर मौलाना शाहिद साहब ने, उसके अलावा और कई हजरात ने ये बात रखी कि हमारे जो मुस्लिम माशरा है, इसके अंदर जो ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है? गरीबी, गुर्बत, फक्र, तालीम के लिए पैसे नहीं। इस वजह से हमारे बच्चे आगे की तालीम हासिल नहीं कर पाते। तो आपको बता दूं कि MSI इंटर कॉलेज में बहुत ही नॉर्मल फीस है। ये असातिज़ा के बाद में खुसूसन कर रहा हूं कि आप ये बात दूसरों में गर्दिश कर सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं कि देखिए ऐसे कॉलेज, ऐसे इदारे अक़लियतों के मौजूद हैं हमारे शहर के अंदर, जहां पर तालीमी फीस ना के बराबर है। और अगर कोई ऐसे तलबा मिल जाते, जनाब मुख्तार अहमद साहब ने आपके सामने बात अभी रखी कि अगर ऐसे तलबा भी आपको कहीं मिल जाते हैं जो उस नॉर्मल फीस को भी अदा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इदारा तैयार। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको ऐसे बच्चे मिल रहे हैं तो उन बच्चों की रहनुमाई करें। अगर कोई गार्जियन उस्ताद के पास आकर के उनसे मशवरा करते हैं कि अपने बच्चे को महबूब हारिस साहब के आने के बाद से एक अच्छा निजाम की कोशिश की जा रही है, जो बात अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ तवज्जो है, जैसा कि मेरे इल्म में है, इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है कि इस तरह की चीजें और खामियां कोताहियां जो हैं उनको दूर किया जाए और तालीम अच्छे से अच्छी फराहम की जाए। तो इसके लिए कोशिश जारी है। आप हज़रात इसकी तरफ मुतवज्जो हो, तवज्जो दें। इंशाअल्लाह जब हमारा मुआशरा, जिसके बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुस्लिम समाज इस वक्त तालीम के मैदान में दलितों से बदतर हो चुका है, इंशाअल्लाह वो फिर आगे बढ़ेगा। अभी एक बात, आयते करीमा यही थी कि पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। ये इक़रा फेर अम्र है, पढ़िए। बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने इंसान को पैदा किया। फिर उसके फौरन बाद इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से, बड़ा करीब है।
इंसान को उसने कलम के जरिए से इल्म दिया। पैदाइश तखलीक इंसान की, उसके फौरन बाद तालीम, फौरन उसी बात को दोहराया, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। फौरन बाद, जरा से देर नहीं लगाई, और उसी ताकीद के साथ कि आपको पढ़ना है। ये इल्म का दौर है। इससे पहले जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए, उन्हें जो मौजज़े दिए गए वो उस जमाने के एतबार से थे, लेकिन हमारे नबी का जो मौजज़ा है वो कुरान अजीम है। कुरान अजीम एक बहुत जामे किताब है, उसमें कोई झंझट नहीं है कि दीन अलग है दुनिया अलग है, ये सब बकवास है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे, दुनिया के सबसे बड़े मौलवी ने फरमाया कि इल्म जो होता है वो नफा देने वाला या गैर नफा देने वाला। दीन दुनिया की कोई तफसीस हमारे हिसाब से नहीं है। कोई इल्म कदीम नहीं होता, कोई जदीद नहीं होता। जो आज जदीद है 15 दिन के बाद कदीम हो जाएगा, और जो चीज कदीम है वो जदीद हो जाएगी। ये सब बदलता रहता है। इस चक्कर में आप रहेंगे कि कोई इल्म जदीद है, कोई इल्म कदीम है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपके पैगंबर पर जो पहली आयत नाज़िल हुई है उसको आपने छोड़ा, उसको आपने दरगुजर किया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। कुरान में हर चीज मौजूद है। आज से तकरीबन 1435 बरस पहले तफक्कुर, तदब्बुर, बसीरत, बसारत, मुशाहिदा जैसे अल्फाज भरे पड़े। दुनिया की कोई किताब 1435 बरस पहले ये दावा नहीं कर सकती है। अफला ततफक्करून अफला ततबब्बरून लिकौमी याक़िलून। अगर इस्लाम ना आया होता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आया होते, तो साइंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुनिया हजरत की आमद से पहले वो समझती थी कि सूरज खुदा है, चांद खुदा है। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए मसख्खर किए गए, सख्खर लकुम शम्स वल कमर। ये सूरज और चांद आपके लिए बनाए गए, आपके हुक्म के गुलाम हैं। वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, बस तो ये आपके गुलाम हैं। दुनिया समझती थी कि हमारे लिए क्या है, ना ये सब नहीं, ये मखलूक है। जब हमने उसको मखलूक समझा तो हम उस तक पहुंचे। अगर हम उसको खुदा पहुंचते समझते, हरगिज़ नहीं समझते। इस्लाम ने वो रास्ता दिखाया, इसलिए अल्लाह के वास्ते आप लोग इस्लाम को पकड़िए, हजरत मोहम्मद का रास्ता चुनिए, तभी आप कामयाब होंगे। मुस्लिम छात्रों की शिक्षा जागरूकता क्यों और कैसे? वास्तव में ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक चैलेंजिंग टॉपिक भी है। बहुत से लोगों ने इस पे काम किया भी है। आज मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के सभागार में इसी विषय पर एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रबंधक महबूब सईद हारिस और इस कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान के कोशिशों से आज ये सिंपोजियम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर मदरसे और गैर मदारिस यानी दोनों शिक्षण संस्थाओं के लोगों ने यहाँ पर इसमें हिस्सा लिया। इसका क्या मकसद रहा, इसका क्या कार्य रहा और ये सिंपोजियम आज यहाँ पर क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपना नाम बताएं, तारुफ कराएं। मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं कॉलेज का सीनियर इंग्लिश लेक्चरर हूँ जी। इस सिंपोजियम के जरिए से हम तमाम शहर के जितने भी छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल और मकतब चलते हैं जी, उनके जिम्मेदारान को यहाँ दावत दी गई कि वो यहाँ आए और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, खास तौर से वो छोटी छोटी वो प्राइमरी क्लास पढ़ने के बाद फिर वो आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो कौम के बच्चों का जो ड्रॉप आउट इस तरह बढ़ता जा रहा है और उनके वालिदैन तुरंत वो रोजगार में लगा देते हैं। इस वजह से हम लोगों ने कोशिश ये किया कि उनको ड्रॉप आउट से हम कैसे बचाएं और कैसे रोकें और उन्हें आला तालीम की तरफ हम किस तरह ले जाएं। इसलिए हमारे प्रबंधक जनाब महबूब सईद हारिस साहब ने इस सिंपोजियम का इनेकाद किया है।
अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि महबूब सईद हारिस ने आज इस सिंपोजियम का यहाँ पर इनकाद किया है, तो इससे पहले भी आज के सिंपोजियम को कामयाब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए तकरीबन 1 हफ्ता पहले भी इसी तरह का कार्यक्रम एक रखा गया था, ताकि आज के इस कार्यक्रम को एक बड़ा और व्यापक जो है पैमाने पर उसको किया जा सके। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, उस रोज 9 फरवरी को भी यही तरह का प्रोग्राम किया गया था और उसका भी यही मकसद था। और माशाअल्लाह पूरे शहर के लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह आए थे और बड़ी लोगों को खुशी हो रही थी किस तरह का प्रोग्राम आपने किया है और हम हर घरों तक ये मैसेज आपका पहुंचा देंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि लोगों ने अपने तमाम घरों तक मैसेज पहुंचाया भी। हमारे मीडिया पर्सन ने भी दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई जैसे शहर को भी तमाम अखबारों के जरिए से मैसेज दिया किस तरह का प्रोग्राम यहाँ किया गया है। और खास तौर से कौम को बेदार करने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे सामने था जो हमारे मैनेजर साहब ने इसको मुनक्किद किया है। तो ये बताइए कि मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर ये सिंपोजियम जो हुआ है, पहले भी इस तरह का जो है बहुत सारे सिंपोजियम होते रहे हैं, तो इसका क्या रिस्पांस रहा है? आप क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में इसका जो है लोगों को कुछ असर होगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा असर होगा। मैं समझता हूँ कि हर तरह के जो लोग इससे यहाँ पर आए उनको एक मैसेज दिया गया। तो जो खास तौर से मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि बीच बीच में ये जो ड्रॉप आउट है, यानी 5 पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं 6 से 8 तक के, और 8 के बाद फिर वो ब्रेक हो जाता है सिलसिला। इंशाल्लाह वो ब्रेक हम काफी हद तक इस सिंपोजियम के जरिए से रोकने में इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। तो यही है कि मुस्लिम जो युवा है, मुस्लिम नौजवान है, वो बच्चे यहाँ पर जहाँ भी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के वक्त उनका जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है, उस ड्रॉप आउट रेट को कैसे जोड़ा जाए और उनको तकनीकी शिक्षा से कैसा जोड़ा जाए, आज इसी सिंपोजियम का यही एक मकसद था। और मुझे उम्मीद है कि ये सिंपोजियम अपने आप में एक कामयाब सिंपोजियम साबित होगा।